विपक्ष बताता रहा योगी को मुस्लिम विरोधी। अब योगी ने भी खेल दिया मुस्लिमों पर दांव। योगी के दांव से मायावती भी हो गई परेशान। कौन है मोदी की काशी के वो 3 मुसलमान? देश की राजनीति ने वो दौर भी देखा है जब एक छोर पर खड़ी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर विपक्ष खूब सियासी रोटियां सेका करता था और उनसे वोट बटोरता था। लेकिन अब लगता है मोदी योगी राज में विपक्ष का ये दांव भी फेल करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी मुस्लिमों पर बड़ा दांव खेलते हुए 395 उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जिनमें 3 उम्मीदवार तो महादेव की काशी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। यही वजह है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है काशी के वो 3 मुसलमान जिन पर मोदी और योगी ने खेल दिया तगड़ा दांव। हुमा बानो। सबसे पहले बात करते हैं हुमा बानो की, जिन्हें बीजेपी ने गंगा किनारे के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 78 से चुनाव लड़ रही हुमा बानो पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। हुमा को उम्मीद है कि उन्हें जनता का समर्थन जरूर मिलेगा और जीत कर वो पार्षद भी बनेंगी। लेकिन जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, उस बीजेपी में रहकर राजनीति कर रही हुमा बानो इस मामले में क्या कह रही हैं, आप भी सुन लीजिए। आपको भाजपा से टिकट मिला है। भाजपा को ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि वो मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसे में आपको टिकट दिया है और आप जनता के बीच जा रही हैं, तो लोग कैसे देखते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे भाजपा ने अपना टिकट दिया, ठीक है, और वो उसने कुछ सोच समझ के या मेरा काम देख के ही उन्होंने दिया, ऐसे नहीं टिकट किसी में मिल जाता। और दूसरी बात, मैं जिस मदनपुरा वार्ड से लड़ रही हूँ, जनता मुझ पर भरोसा कर रही है और ये ईमानदारी देख रही है कि भाजपा ने काम किया और कुछ पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तबके के व्यवसायी हैं जो केंद्र सरकार से उनका काम चलता है, तो वो तबका जुड़ रहा है और उनकी सोच में बदलाव है, उनके वक्त में बदलाव है। आज नई राजनीति की भागीदारी भी बनी है। हम बात करेंगे कि आपको आखिर में मदनपुरा के लोग वोट क्यों दें? क्यों ना दें? जिस सरकार ने बिना भेदभाव के उनकी हर योजनाओं का लाभ दिया, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, जहाँ कोरोना जैसे एक संकट काल में कि हर इंसान के घर में अनाज पहुँचा, आयुष्मान कार्ड पहुँचा और जितनी स्कीमें थी सब उनके घर पहुँची। यहाँ तक कि आज यात्री आते हैं बनारस में, खास करके बनारसी व्यवसायी के पास, तो क्यों नहीं समझे? पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ रही हुमा बानो बीजेपी के साथ सालों से जुड़ी हुई हैं और समाज से जुड़े कामों में सक्रियता के साथ जुड़ी रही हैं। फिर वो चाहे कोविड काल में लोगों को मास्क बांटना रहा हो या फिर सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलते हुए सावन के महीने के दौरान कावड़ियों पर फूल बरसाने का काम हो। सक्रिय राजनीति में रहने वाली हुमा बानो को इसी साल मार्च में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने प्रदेश के कम्युनिटी लीडरों के पैनल में नामित किया था और अब उन्हें मदनपुरा से पार्षद का टिकट देकर बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। वकील अहमद अंसारी, जिस काशी को भगवा का गढ़ कहा जाता है, जिस काशी में बीजेपी का किला भेदने में विपक्ष का पसीना छूट जाता है, उस भगवा किले में बीजेपी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुस्लिम उम्मीदवारों का टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिनमें से एक नाम है वकील अहमद अंसारी, जिन्हें बीजेपी ने जमालुद्दीनपुरा से पार्षद का टिकट थमाया है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद वकील अहमद अंसारी कहते हैं, अगर हम पार्षद बनते हैं तो सरकारी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यकों को विपक्ष हमेशा कहती है कि भाजपा विरोधी है,
हमेशा भाजपा को पसंद नहीं करती अल्पसंख्यकों को, आपको टिकट दी है, कैसे देखते हैं? क्योंकि भाई ये तो हमेशा से रहा है कि एक दूसरे का विरोध सब करते हैं, हाँ, लेकिन राजनीति से है और आम जनता से कोई सरोकार मतलब नहीं होता है। आम जनता क्या चाहती है कि हम को जो भी सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है हमको मिलना चाहिए, इसलिए कि उनका जो है किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं होता है। और राजनीति में जो पक्ष और विपक्ष में तो ये हमेशा से चलता रहा है कि जो सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष उनकी बुराई करता है, जो विपक्ष में कल हम बैठेंगे तो हम उनकी बुराई करेंगे। आप जनता के बीच जाते हैं, क्या संदेश लेके जाते हैं? हम जनता के बीच जाते हैं तो हमारा संदेश यही होता है कि भाई नगर निगम में पार्षद अगर हम बन के जाते हैं तो पार्षद के कार्यों के साथ साथ हम आज जो भाजपा की सरकार हमारे यहाँ हमारे विधायक भी सारे हैं, हमारे मेयर भी रहेंगे, हमारे सांसद मौजूद हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो मैं अपनी जनता को ला के दूंगा, उसका लाभ मेरी जनता को मिले, मेरे वार्ड के लोगों को, साथ साथ मेरे अगल बगल के अन्य वार्ड के लोगों को भी मिले। मेरा कोई भेदभाव नहीं है कि इनको हमें देना है, इनको मुझे नहीं देना है। मोदी योगी में आपको कौन पसंद है? भाई मुझे दोनों पसंद है, इसलिए कि मोदी जी हमारे शहर, हमारे बनारस के जो है सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो हमको दोनों पसंद हैं। कहते हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता कम ही चुनाव जीतते, इसलिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करती है। लेकिन इसके बावजूद वकील अहमद अंसारी को इस बार पार्टी से टिकट मिला और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता उन्हें वोट देगी और जीतकर पार्षद जरूर वो बनेंगे। अब उनके इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो फिलहाल 13 मई को ही पता चलेगा, जब नगर निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। रेशमा परवीन। बीजेपी ने जिन 3 मुसलमानों को काशी से टिकट देकर मैदान में उतारा है उनमें तीसरा नाम है रेशमा परवीन का, जिन्हें बीजेपी ने बंधु कच्ची बाग वार्ड नंबर 99 से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिनके पति नजमुद्दीन अंसारी भी लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हैं। जिनसे पूछा गया कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, फिर भी आप कैसे बीजेपी से जुड़ गए, इस पर उन्होंने कहा अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी होती तो मुसलमानों को टिकट क्यों देती। और जब पूछा गया कि मोदी और योगी में कौन पसंद है तो उन्होंने जवाब दिया मुस्लिम दोनों को पसंद करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं जनता को कि मैं बीजेपी का सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी का। मैं उनके बीच आया हूं और जो भी उनकी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवर लाइन, बुनकर के पावर लूम की समस्या, मैं उनके लिए आया हूं बीच में। वो कमल के फूल पर वोट दें, उनकी जो भी समस्याएं मैं उनको पूरा करने का वादा करता हूं। मैं कोशिश करूंगा, जो भी काम रुकेगा मैं आगे माननीय विधायक जी के पास जाऊंगा, मेयर जी के पास जाऊंगा, काम कराऊंगा। ये आरोप लगता रहा है कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है, तो आप जाते हैं जनता के बीच, तो क्या संदेश देते हैं? देखिए, ये तो अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये विरोधी होते तो टिकट कैसे मिलता हम लोगों को? मुस्लिम भाई को टिकट मिले हैं और जमालुद्दीनपुरा, मदनपुरा में वार्ड नंबर 99 में भी मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो विरोधी हैं तो उनका तो ये कहने का है ही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कौन सबसे ज्यादा पसंद है? वो तो दोनों पसंद है, ये खुल के नहीं कहते मुस्लिम भाई। वो जितने भी काम हो रहे हैं ये पूरे यूपी में, हिंदुस्तान में, तो मोदी जी कराए हैं, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे भी करा रहे हैं, और यूपी में तो योगी जी भी करा रहे हैं। तो जितने भी काम हो रहे हैं विकास के, सब बीजेपी ही करा रही है। और सपा ये कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम उन्हीं लोग करा रहे हैं, बीजेपी। बीजेपी जिस तरह से निकाय चुनाव में मुसलमानों पर भी दांव खेल रही है, उससे विपक्ष में भी जबरदस्त खलबली मची हुई है। इसलिए रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट में कहा, यूपी निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों के मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा
मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उसमें खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत पर चलने वाली अम्बेडकरवादी पार्टी है और उसी आधार पर यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई। मुस्लिम व अन्य समाज को भी हमेशा उचित प्रतिनिधित्व दिया, इसलिए लोगों से अपने हित पर ज्यादा व विरोधियों के षड्यंत्र पर ध्यान न देने की अपील। सपा के साथ साथ बसपा भी मुसलमानों पर भरोसा जताती रही है। यहाँ तक कि साल 2007 का यूपी विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने ब्राह्मण मुस्लिम यानी माई MY फॉर्मूले के दम पर ही जीत हासिल की थी। इसलिए जब बीजेपी ने भी मुस्लिमों पर दांव खेलना शुरू किया तो बौखलाई मायावती ने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बता दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मुस्लिम दांव से विपक्ष कितनी परेशान है। हाजी जी, आप अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए हैं और बनारस में 3 लोगों को टिकट दी गई और भाजपा पे ये आरोप लगता रहा है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। इसको कैसे देखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में 395 लोगों को तकरीबन पार्षदों का टिकट दिया है, इसके लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। अगर से ये विरोधी भारतीय जनता पार्टी होती तो इतने ज़्यादा तादाद में टिकट ना मिलते। अब टिकट दिया है, अब हम लोगों को भी जिता के जनता से मैं अपील यही करना चाह रहा हूँ कि एक बार इनको जिता के दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी आगे भी लोकसभा में भी और विधानसभा का भी टिकट मुसलमानों के देगी। और जहां तक विरोधी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की विरोधी नहीं है। अगर से विरोधी होती तो आज इतना लॉकडाउन जो लगा था 2020 में, उसके बाद से 80,000 तकरीबन 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण किया है, उसमें बिना भेदभाव किए। जहाँ हिंदू भाइयों को मिला वहीं मुस्लिम भाइयों को भी राशन मिला है, बगैर भेदभाव किए। देखिए, बिजली मिल रही है, जहाँ हिंदू घर में बिजली आ रही है वहीं मुस्लिम घर में बिजली आ रही है। और जहाँ तक विरोधी जो कहते हैं रोड, जो पूरे हिंदुस्तान में रोड का जाल बिछा हुआ है, ऐसा नहीं कि वहाँ हिंदू चलते मुसलमान नहीं चलते, किस बात का विरोधी माना जाए। और हम लोग की पवित्र यात्रा जो हज है, बहुत पवित्र सफर माना जाता है। मुसलमानों का एक फर्ज में से एक ये भी है हज का कोटा माननीय मोदी जी ने 1,75,000 कराने का सऊदी सरकार से कराया है। तो ऐसा नहीं है विरोधी होती तो हर जगह, आज चाहे मान लीजिए शिक्षा में हो लीजिए, मदरसा में देखा आधुनिकीकरण का काम किया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने कहा एक हाथ में मुसलमानों को कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम किया है। तो कहाँ विरोधी पार्टी? ये तो सिर्फ मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं। बहरहाल बीजेपी के इस कदम को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही शनिवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार करने गए सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी आइए आपको सुनाते हैं। गांधी जी ने तो 1916 में कहा था काशी की गलियों को लेकर के, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आए थे वहां की गलियों की चर्चा की थी, गंदगी की चर्चा भी की थी। 100 वर्ष तक क्या करते रहे गांधी जी के नाम पे? सत्ता तो सबने हथियारी होगी, लेकिन करते क्या थे, क्या किया? और आज तो काशी में, अभी मुझे पिछले दिनों यहां एक अवसर प्राप्त हुआ था, मंदिर में दर्शन करने के लिए मैं गया। उस दिन 1 लाख आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, मां गंगा का दर्शन करने के लिए आए थे। 1 लाख केवल आंध्र प्रदेश से, अन्य जगह की बात नहीं कर रहा। काशी देश का और दुनिया का कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी आज के दिन पर नहीं, प्रकृति प्रेमी दुनिया का ऐसा नहीं जो आज के दिन पर काशी आने के लिए उत्सुक न हो रहा हो। काशी आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक मॉडल बनाया। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मैं देख रहा था 19 हर व्यक्ति वाला ही था काशी को देखा।